गोंडवाना समाज की समृद्ध परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत की अनुपम झलक कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में देखने को मिली, जहां गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के बैनर तले 2 दिवसीय भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस साल गोंडी परंपराओं के अनुसार 42 जोड़े विवाह बंधन में बंधे और अपनी नई जीवन यात्रा की शुरुआत की। यह सामूहिक विवाह पूरी तरह से गोंडवाना समाज की पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पहले दिन चुलमाटी, तेल और मायन जैसी पारंपरिक रस्मों के साथ हुआ। देखिए रिपोर्ट। गोंडवाना समाज की समृद्ध परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत की अनुपम झलक कवर्धा शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में देखने को मिली, जहां गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के बैनर तले 2 दिवसीय भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष गोंडी परंपराओं के अनुसार 42 जोड़े विवाह बंधन में बंधे और अपनी नई जीवन यात्रा की शुरुआत की। यह सामूहिक विवाह पूरी तरह से गोंडवाना समाज की पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पहले दिन चुलमाटी, तेल और मायन जैसी पारंपरिक रस्मों के साथ हुआ, जो गोंडी संस्कृति में शुद्धिकरण और मंगल की प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरे दिन चिकट, बारात और टिकावन जैसी प्रमुख विवाह रस्में पूरे विधि विधान और पारंपरिक गीतों के साथ निभाई गईं। ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वेशभूषा और गोंडी विवाह गीतों ने पूरे माहौल को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। पूरा विवाह समारोह परम श्रद्धेय गोंडवाना गुरुदेव दुर्गे भावत जगत सिदार एवं गुरु माता दुर्गे दुलेश्वरी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिनके मार्गदर्शन में सभी 42 जोड़ों ने गोंडी परंपरा के अनुसार सप्तपदी लेकर एक दूसरे का जीवन साथी बनने का संकल्प लिया। परम श्रद्धेय गोंडवाना गुरुदेव गुरु माता के आशीर्वाद से रीति नीति, परंपरा, नेम नियम, दस्तूर के तहत यह गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह किया जा रहा है। यह 20वां वर्ष है। इनके अलावा मध्य प्रदेश से भी लोग पहुंचे हुए हैं। पहले हम प्रदेश स्तर से गोंडवाना स्वजाति सामूहिक विवाह करते थे, अब राष्ट्रीय स्तर से करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। गौरतलब है कि गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा पिछले 20 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सभी 42 जोड़ों को 35-35 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही वर वधुओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से भी गोंडवाना समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। बारात में पारंपरिक बाजा गाजा के साथ समाज के लोग झूमते नजर आए, जिससे पूरे कार्यक्रम में उत्सव का माहौल बना रहा। गोंडवाना समाज के गुरुदेव दुर्गे भावत जगत सिदार ने बताया कि सामूहिक विवाह का उद्देश्य समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और अनावश्यक खर्चों से बचाना है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में गरीब परिवारों को विवाह के लिए कर्ज लेना पड़ता था या संपत्ति बेचनी पड़ती थी, लेकिन सामूहिक विवाह ने इस बोझ को काफी हद तक कम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपने नौकरी के दौरान 2 वर्षों का वेतन और वर्तमान में हर वर्ष 1 माह की पेंशन समाज को समर्पित करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षित और सशक्त बन सके। ये पहला तो है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम लगभग 25 वर्षों से चलते आ रहा है और वर्तमान में इस वर्ष कवर्धा की इस पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से 42 जोड़ी का शादी संपन्न हो रहा है। समाज की इस परिस्थिति को देखते ही, इन गरीब बालक बालिकाओं को देखते हुए मुझे पीड़ा उत्पन्न हुई और मैं अपने वेतन का प्रति वर्ष का 2 माह का वेतन इस समाज को मैं अर्पण करता था और आज भी दे रहा हूँ। पेंशन है, पेंशन देता है 1 माह का पेंशन मेरा जाता है समाज के लिए। उन गरीब हैं, हम आदिवासी समाज के हैं, गोंड जाति के हैं, तो उन गरीब बच्चों को कोई खेत न बेचे, कोई कर्जा न ले, इसलिए मैंने एक समाज की व्यवस्था बनाने के लिए समाज के प्रभु लोगों से भी संपर्क किया, कर्मचारियों से संपर्क किए और सही आज समाज के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम
सामूहिक विवाह कार्यक्रम लगातार 25 वर्षों से होते जा रहा है। इस तरह यह सामूहिक वेतन न केवल 42 जोड़ों के जीवन की नई शुरुआत बना, बल्कि गोंडवाना समाज की संस्कृति, एकता और सामाजिक सहयोग की मिसाल भी पेश कर गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।